नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को मिली बड़ी जीत। यूपी में योगी का बुलडोजर चला। पंजाब और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ही नहीं जीत पाए। पंजाब में बड़े बड़े नाम आम आदमी पार्टी के गुमनाम। विधानसभा चुनावों में जीत पर बोले पीएम, 2024 की दिशा तय करेंगे 2022 के नतीजे। परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त है। आपके प्यार ने मुझे बनाया यूपी वाला। पीएम मोदी ने कहा, आज उत्साह का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए। मैं इन चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहराकर इस वादे को पूरा कर दिखाया। पीएम ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ करते हुए कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में काम किया और जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, टेलीफोन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। देश में गरीबों के नाम पर बहुत योजनाएं बनी, लेकिन उनका जो हकदार था, जिस गरीब का इस पर हक था, उसे बिना परेशानी के ये हक मिले। इसके लिए गुड गवर्नेंस और डिलीवरी का महत्व होता है। पीएम ने कहा, भव्य विजय भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मैं उज्जवल भविष्य के निर्णायक मतदान करने वाले मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। लखनऊ दफ्तर से सीएम योगी ने भरी हुंकार, बोले, राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के नाम पर मिली प्रचंड जीत। जनता से मिला जीत का आशीर्वाद। पहाड़ी राज्य पर भी चला पीएम मोदी का जादू। उत्तराखंड में बीजेपी का पूर्ण बहुमत। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी हारे तो लालकुआं सीट से हरीश रावत की हुई हार। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने शुरू की मंत्रिमंडल गठन की तैयारियां। आज दिल्ली आ सकते हैं सीएम योगी। बीजेपी नेताओं की हाई लेवल मीटिंग में होगा मंत्रियों पर मंथन। बसपा अध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार के बाद पहली बार बोली मायावती, चुनाव परिणाम से सबक लेने की जरूरत। बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अखिलेश पर हमला। कहा, सपा ने हमें बीजेपी की बी टीम बताया। हार के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान। ट्वीट कर अखिलेश ने जनता को दिया धन्यवाद। हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाया। बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया। मथुरा में होली की धूम। नंदगांव के हुरियारे बरसाने में खेलेंगे लठमार होली। कल खेली गई लट्टू मार होली। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बीजेपी को 12 महीने के अंदर तलाशना होगा चौथा मुख्यमंत्री। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी वोटर्स ने नकार दिया। गुजरात में चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। आज से 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम रोड शो और पंचायत निकायों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीजेपी की धाक। 273 सीटों पर किया कब्जा। 125 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर सपा। कांग्रेस को महज 2 सीट। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वहां मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने उन्हें रंग लगाया। बीजेपी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने लखनऊ बीजेपी दफ्तर में जमकर उड़ाया गुलाल। भारी हुजूम के बीच यूपी की जनता को दिया धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की आंधी में जग गया कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़। पंजाब में आपको मिली 92 सीटें। आजादी के बाद किसी पार्टी के सूबे में यह तीसरी सबसे बड़ी जीत। पंजाब में बंपर जीत के बाद आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा बीजेपी की जीत जनता की जीत। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। यूपी के सह प्रभारी और केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा यूपी से माफियों का राज खत्म हो गया। माफियों का साथ देने वालों को जनता ने सबक सिखा दिया। पांचों राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार किया है। जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं। राहुल ने कहा मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। हम इससे सीखेंगे और भारत के लोगों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनता मोदी का चेहरा देखकर वोट देते। उन्होंने अपनी पूरी स्पीच के दौरान योगी का नाम नहीं लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद। इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। अलीगढ़ में बीजेपी के प्रचंड बहुमत। बुलडोजर जश्न में डूबे समर्थक। सरकार आने पर जश्न का माहौल। समर्थकों ने बुलडोजर पर चढ़कर मनाया जश्न। साथ ही समर्थकों ने खेली भगवा होली। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ लगाए जयकारे। अलीगढ़ में 7 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने एक बार फिर से दोहराया पूर्ण बहुमत। एटा के अलीगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के पीछे पार्टी की क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से सधी हुई रणनीति रही। यहाँ एक नहीं 4 फैक्टर के काम किया जिससे बीजेपी को कामयाबी मिली। पिछली बार से जीत का अंतर कम है। वहीं सपा वोट बढ़ने के बाद भी पीछे रह गई। अलीगंज सीट पर बीजेपी के सत्यपाल सिंह राठौर चुनाव जीते और एसपी के रामेश्वर सिंह यादव को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का हुआ कब्जा। अमेठी और कोरीगंज सदर सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते चुनाव। तिलोई और जगदीशपुर विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीते चुनाव। समाजवादी पार्टी से महाराजवी देवी 18,000 वोटों से जीती चुनाव। तिलोई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मंकेश्वर शरण सिंह 29,000 वोटों से चुनाव जीते। जगदीशपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पासवी 24,000 वोटों से जीते। कोरीगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह 6,963 वोटों से जीते। तीसरे बार सदर सीट विधानसभा कोरीगंज से बने विधायक। जालौन में विजयी प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सौंपे प्रमाण पत्र। उरे विधानसभा सीट से दोबारा विधायक बने बीजेपी के गौरीशंकर वर्मा। माधोगढ़ विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा। दोबारा विधायक बने मूलचंद निरंजन। कालपी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी विनोद चतुर्वेदी बने विधायक। निषाद पार्टी के प्रत्याशी को करीब हुई अंतर से हराया। हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट पर आरएलटी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी की जीत के बाद सादाबाद पहुंचने पर घर में स्वागत सम्मान की जगह सादाबाद में धरने पर बैठने को मजबूर प्रदीप चौधरी। पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय को हराने के बाद बीजेपी और आरएलटी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदीप चौधरी ने मामले को संभाला। जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मनाया जश्न। गुलाल और अबीर खेले, आतिशबाजी की और बुलडोजर पर बैठकर भी जश्न मनाया।
वही कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह अपनी जीत के बाद प्रयागराज के कल्याणी देवी मंदिर पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद लिया। उनके विधानसभा के कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर लोग यह कयास लगा रहे हैं कि वहां से सिद्धार्थनाथ सिंह को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन वहां भी उनका जनता की तरफ से जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। जालौन में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 पुरुषों और 1 किशोर के दर्दनाक मौत। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल उरई से झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बाइक सवार रेडर से जालौन शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। कौशाम्बी में युवक ने मौत को लगाया गले, सट्टा हारने से आहत होकर युवक ने की आत्महत्या। युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर दी अपनी जान। मौत से पहले वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो में सट्टे में 10 लाख हारने की बताई वजह, साथ ही सट्टा खिलाने वाले 2 लोगों का वीडियो में लिया नाम। कानपुर में तेंदुए मिलने से मचा हड़कंप। हाईवे किनारे खेतों में मिला मृत तेंदुआ। सूचना पर पहुंचे पुलिस और वन विभाग के अधिकारी। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना पूरी होते ही पौड़ी की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में रही। अंतिम राउंड समाप्त होते ही परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे। विजेता प्रत्याशियों ने बताया कि यह संगठन की जीत है। संगठन के हर तबके ने पूरी मेहनत की। इसके साथ ही बताया कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी लोगों का विकास किया। बीजेपी ने सभी तबके के लोगों को विभिन्न योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया, जिसका परिणाम है कि जनता ने उनका साथ देते हुए उन्हें फिर से विजयी बनाया। चारा घोटाले के ढोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। झारखंड हाईकोर्ट में आज मामले को लेकर होगी सुनवाई। Realme 95G और Realme 95G SE स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरों से लैस है। किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि उसे 950 स्टोर्स बंद करने का नोटिस रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से मिला है। इसमें से 342 लार्ज फॉर्मेट और 493 स्मॉल फॉर्मेट में रिलायंस ने फ्यूचर के 950 स्टोर्स की लीज खत्म की। लंबे समय के निवेशकों के लिए बाजार में अभी भी गिरावट एक बेहतर अवसर लेकर आई। अगले 12 से 18 महीने के लिए सिस्टमेटिकली निवेश किया जा सकता है। इस दौरान लार्ज कैप शेयर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है एलआईसी ने एक और रिकॉर्ड बनाया। इसे इशू को केवल 23 दिनों में सेबी से मंजूरी मिल गई है। बाजार में आज लगातार चौथे दिन तेजी हुई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 पॉइंट से बढ़कर 55,530 पर कारोबार कर रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को महिला वर्ल्ड कप के 8वें मैच में 62 रन से हरा दिया है। भारत के सामने 261 रन का टारगेट था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर दोनों टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। टीम इंडिया से बाहर चल रहे चेतेश्वर पुजारा काउंटी क्रिकेट में सक्सेस की ओर खेलते नजर आए। साउथ से लेकर बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी से जगह बना चुके प्रभास की फिल्म राधेश्याम अब रिलीज होगी। फिल्म में प्रभास हाथ पड़ने वाले विक्रमादित्य के दमदार रोल में नजर आने वाले। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और एक्ट्रेस संजय दत्त गुरुवार को जालाना लेओपार्ड सफारी पार्क पहुंचे, जहां दोनों ने जमकर फोटोग्राफी की।
वहाँ राशिद खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कहा था कि यूपी इलेक्शन में योगी की हार नहीं हुई तो वो इंडिया कभी नहीं लौटेंगे। अब चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद केआरके ने भी यू टर्न ले लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी और राकेश बापट की बिग बॉस ओटीटी में नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। कॉमिचुअन कपिल शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर कर विवेक अग्निहोत्री के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि कभी एक साइड की स्टोरी पर यकीन नहीं करना चाहिए। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, देश में 24 घंटे में 4148 कोरोना के नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में 14.6% मामले दर्ज किए गए, 104 लोगों की मौत। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, बड़ी खबर, अहम जानकारी, अखिलेश यादव का ट्वीट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को बधाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सभी नए विधायक जनता की सेवा की जिम्मेदारी निभाएं और सहायता करने की जिम्मेदारी 100% रखें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने लिखा, सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को बधाई, सभी नए विधायक जनता की सेवा की जिम्मेदारी उठाए, सहायता करने की जिम्मेदारी 100% निभाए और छात्र, बेरोजगार युवा, शिक्षक को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अहम जानकारी, बड़ी खबर, सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को बधाई। और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां छात्र, बेरोजगार युवा, शिक्षक को धन्यवाद दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को अखिलेश यादव ने बधाई दी और कहा कि सभी नए विधायक जनता की सेवा की जिम्मेदारी लें। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर पुष्कर सिंह धामी आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और राजभवन में मुख्यमंत्री राज्यपाल को दे सकते हैं इस्तीफा। खटीमा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन में मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को हार मिली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी आज इस्तीफा दे सकते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी आज दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा और राजभवन में मुख्यमंत्री राज्यपाल को दे सकते हैं इस्तीफा। बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को हार मिली है। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजभवन में मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इस्तीफा दे रहे हैं। नई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विस्तार से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी आज
अपना इस्तीफा देंगे, सीएम पद से इस्तीफा देंगे। सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इस्तीफा दे सकते हैं, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। चलिए, लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम पद से इस्तीफा देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल समाप्त हुआ और ऐसे में नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पद से आज इस्तीफा देंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पद से इस्तीफा देंगे आज। बिल्कुल, देखिए कल से ही चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब मतगणना संपन्न हो जाती है और जब नतीजे सामने आ जाते हैं तो उसके बाद जो उस वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं वह इस्तीफा देते हैं और राज्यपाल के पास जाते हैं। उसके बाद से जो प्रक्रिया शुरू होती है कि राज्यपाल उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना देता है। कुल मिलाकर कल चर्चाएं थी कि कल शाम जो है वह इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन कल शाम उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में चर्चा यही है, जो जानकारी मिल रही कि आज जो है दोपहर तक जो है मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच सकते हैं और वह इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल चर्चाएं इस वजह से भी है क्योंकि अभी समय निर्धारित नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे। तो इसी बीच जो चर्चाएं सामने आई है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज दोपहर तक मुख्यमंत्री जो है राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद राज्यपाल जो है उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना देंगे। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल यही चर्चाएं हैं और इसके बाद आगे क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होगी या फिर आगे सामने निकल के आएगी। जी बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।